पहलगाम में जो आतंकी घटना हुआ है और उसमें जो बिहार के रोहतास जिला करहगर थाना के और वहीं गांव में जो मनीष रंजन जी का हत्या हो गया था, आज उनके परिवार से और यहाँ पर काराकाट सांसद, आदर सांसद और काराकाट विधानसभा के विधायक जी सभी लोग आज इनके संतृप्त परिवार से भेंट करने आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसे इतना बड़ा अपराध घटना हो गया, आतंकी घटना हो गया, सर आप लोग का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? सर इतने बड़े आतंकी घटना में आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? ये बहुत दुखद है और हम लोग उनके परिवार के दुख में, गांव के दुख में शामिल होने आए हैं। आज ही हमारे महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने सुबह फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि आपके रोहतास ज़िले की घटना है, वहाँ के ऑफिसर हैं, तो आप सुदामा जी, अरुण जी और पार्टी के सभी नेता वहाँ जाइए, ग्रामीणों के साथ दुख बांटिए। और शाम तक हम लोग चले आए। तो बेहद दुखद घटना है और बेहद निंदनीय घटना है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। और देश भर में 26 से ज़्यादा लोग ये मारे गए और सभी अधिकांश उसमें से खुशी मनाने गए थे कश्मीर में कि सुंदर वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं। नए नए कितने तो हैं कि अभी एक हफ्ता पहले शादी हुई थी और गए थे। और ऐसे लोगों की निर्मम हत्या, तो ये कहिए कि हिंदुस्तान पर ये बहुत दुख की घड़ी है। और ये अटैक मैं मानता हूँ कि कश्मीर पर भी अटैक, क्योंकि कश्मीर का भी अभी सब लोग होटल कैंसिल करा रहा है। जितने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, सब लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो आतंकवादियों की ये घटना बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय है। और हम ये साफ तौर से कहना चाहेंगे कि इसी वजह से उसको राज्य का दर्जा से केंद्र सरकार ने कहा कि इसको हम केंद्र शासित प्रदेश, अपने हाथ में हम वहाँ की विधि व्यवस्था की जवाबदेही देते हैं। तो हजारों लोग वहाँ हैं और कोई बंदोबस्त नहीं दिखती है पुलिस की, प्रशासन की। तो ये जवाबदेही तो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। और जो भी दोषी हैं, पहली तो ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। किनकी ड्यूटी थी? कोई ना कोई तो जवाबदेही देश में लेगा कि देश ऐसे ही नहीं ना है। ये हम सरकार बनाते हैं, पैसा झोंकते हैं उसमें, तो कोई ना कोई को तो जवाबदेही लेना होगा। जिला परिषद है यहाँ के, है कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि सरकार जिम्मेवारी से हटने के लिए पुलवामा जैसे केवल जांचें कराते रह जाए। तो आप लोग तो लोकसभा में हैं। ये सवाल चूंकि हमारे क्षेत्र का, हमारे परिवार का मामला जुड़ गया है, इसलिए मजबूती के साथ इस सवाल को हम लोग लोकसभा में भी रखेंगे कि सरकार, केंद्र सरकार की जवाबदेही है सीधे तौर से। उनका केंद्र शासित प्रदेश वो बन गया है, अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए वो जवाबदेही से भाग नहीं सकते कि इतनी निर्मम घटना कैसे हो गई। आपने जब इतने टूरिस्ट आए थे, युवा जोड़े थे, तो आपने क्या व्यवस्था की थी उनके लिए? जानते हैं कि कश्मीर जल रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड स्टेट दुनिया में माना जा रहा है, वो बारूद के ढेर पर है। तो आप वहाँ सुरक्षा कैसे नहीं दे सकते हैं किसी भी जगह पर? और उसके बाद अगर घटना घट गई तो उसके बाद आप कितना जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं, उन आतंकवादियों को खोजबीन करके और उस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ये देश जानना चाहता है और इसको देखना चाहता है। कोई राजनीति नहीं, कोई बात नहीं, सीधा सीधी प्रश्न है कि हमारे लोग क्यों मारे गए और मारे जाने वालों को पकड़ेंगे कि नहीं, सीधी बात। तो ये हैं काराकाट के सांसद राजाराम जी। अब यहाँ पर आरा के भी सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, इनसे भी जान लेते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है, आपका इसमें सर क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस परिवार के प्रति? सबसे पहले तो मनीष रंजन जी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि पार्टी की ओर से। और इस दुख की घड़ी में हम लोग इस परिवार के साथ, गांव के साथ, हम देश के साथ हैं। और ये सरकार लगता है कि इस ढंग के घटनाओं का इंतज़ार करती है ताकि इसका जो है
राजनीतिक लाभ और सांप्रदायिक कहा जाए कि ध्रुवीकरण किया जा सके। पुलवामा की घटना घटी थी, मैंने कितना दिन हुआ, पुलवामा का क्या रिजल्ट आया? कोई उसके लिए जवाबदेही तय की गई कि हाँ भाई इसके लिए फलाना जिम्मेवार है, हम इस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये घटना कोई पहली और अंतिम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती के साथ जो है इस निर्मम हत्याकांड की, जनसंहार की जांच करानी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। जो हमारी माने अगर जवाबदेही में कहीं चूक है, हमारी जवाबदेही में फेल्योर है, तो उसके लिए भी वो जवाबदेही तय करें, उनको भी दंडित किया जाए। ये सिर्फ इंतज़ार नहीं किया जाए कि माने फिर ये हुआ वो हुआ। पुलवामा का क्या हुआ रिजल्ट? माने हमारे देश के सैनिक मारे गए। सत्यपाल मलिक हम लोग के पार्टी के नहीं है, वो तो भाजपा के ही वहाँ राज्यपाल थे। उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिखा था कि भाई सैनिकों को एयरलिफ्ट दिया जाए। एक गाड़ी जिस पर मान लीजिए कि 6 क्विंटल 10 क्विंटल जो है RDX लदा हुआ है, कार में घूम रही है और हाई सिक्योरिटी का जोन है, वहाँ कोई जांच पड़ताल नहीं। इस मामले में भी माने श्रद्धालुओं को जिस तरह से हम लोग सुरक्षा देते हैं, मुझे लगता है कि जो भी कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर की खुशहाली लौट रही है, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलता है पर्यटन से। हम लोगों ने तो कई टूरिस्टों का बयान पढ़ा कि स्थानीय लोगों ने जो घोड़ा पर लेकर गए थे उन्होंने जान बचाया। ये होटल वालों ने कहा कि भाई हम आप जा रहे हैं तो